Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand exponents and powers in this worksheet, and will also discuss the topic laws of exponents in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम exponents and powers चैप्टर में से laws of exponents सीखने वाले हैं, यानी exponents को यूज करने के क्या रूल्स होते हैं, क्या लॉ होते हैं, उनको हम सीखेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. So आपको बता दूं कि आज की इस वर्कशीट में हम 5 टॉपिक सीखने वाले हैं. इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कीजिएगा, अपने बुक के चैप्टर से कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. जो फर्स्ट टॉपिक है which is when the base is same and exponents are different in product. यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या है, ये बेस नंबर होता है. क्या होता है? बेस नंबर. और ये क्या है? दिस इज एक्सपोनेंट. ओके, तो जैसे अगर बेस नंबर इज सेम, 4 raised to the power of 2 मल्टीप्लाई बाय 4 raised to the power of 3, यानी बेस नंबर सेम है और उनका जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो सिंपल एक बात बता दूं, ये तो जो यहाँ पे कैलकुलेशंस है वो तो है ही है. इसका फॉर्मूला ये होता है कि जब a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power of n, तो क्या करते हैं, सिंपल हम बेस नंबर लिखते हैं और उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो सिर्फ हम क्या करें, इसके 4 लिख के बेस नंबर और उनकी पावर्स को 2 + 3 कर देंगे. यानी बेस नंबर जब सेम होते हैं और उनका प्रोडक्ट होता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 4 raised to the power of 5, 2 + 3 = 5. याद रखना इस चीज़ को कि जब भी बेस नंबर सेम है और मल्टीप्लाई है तो दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे. इस तरीके से हमें करना है. तो अब आपको समझ में आया कि जब बेस नंबर सेम है और उनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाएंगी. इसके बाद है व्हेन बेस नंबर इज सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट अंडर डिवीजन. यानी जब बेस नंबर तो सेम है लेकिन उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं और उनकी डिवीजन है, तो अब तब हम क्या करेंगे, सिंपल आप याद रखना, जब भी ऐसा होता है कि बेस नंबर सेम है, डिवीजन है, तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं. क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, a raised to the power of m डिवाइड बाय a raised to the power of n. तो हम क्या करेंगे, सिंपल a लिख देंगे जो उसका बेस नंबर है और उनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे m - n. ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो जैसे अगर यहाँ पर है तो आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो तो है ही है. जैसे 3 raised to the power of 4 डिवाइड बाय 3 raised to the power of 2, तो आपने सिंपल बेस नंबर लिखना है और उनकी पावर्स को माइनस कर देना और यही आपका आंसर हो जाएगा. 3 की पावर 2 इज योर आंसर. ठीक है, ऐसे आप याद करना. ये तो यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे एक्सप्लेन किया हुआ. देखो मान लो 3 raised to the power of 4 का मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 raised to the power of 2, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. फिर इन दोनों को डिवाइड करना है. तो 1 3 से 1 3 कट हो जाएगा. 1 3 से 1 3, कितने 3 बच गए? 2 टाइम्स 3 बच गए. दैट मीन्स 3 की पावर 2 हो गया. तो यही मैंने आपको बताया है कि आप अगर सिंपल पावर्स को माइनस कर देंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा. नाउ थर्ड टॉपिक अब है पावर ऑफ अ पावर रूल. यानी पावर की जब पावर हो तब हम कौन सा रूल करेंगे. जैसे कंसिडर 2 raised to the power of 3 और इनकी होल पावर 2 है, तब हम कैसे करेंगे. तो तब आप सिंपल क्या किया करो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर a की पावर, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप रट लो बस अच्छी तरह से, वैल्यूज उसमें जो भी लगाओगे वही आपका आंसर होगा. अगर a की पावर a raised to the power of m है और इनकी होल पावर n है, तो सिंपल हमने क्या करना है, a लिख के इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी m मल्टीप्लाई बाय n. जैसे कि अगर ये वाला है तो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपने सिंपल 2 लिखना है और 3 और 2 को जो उनकी पावर्स है मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 raised to the power of 6. दिस इज योर आंसर. आप ये याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ऐसे कि मुझे ऐसे ही करना है कि जब भी एक की पावर दे रखी है और उनकी होल पावर दे रखी है तो आपको सिर्फ पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. अब पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल.
बेस नंबर इज डिफरेंट, जब बेस नंबर डिफरेंट हैं और पावर सेम है और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तब क्या करें? तब हमें सिंपल बेस नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करना होता है और पावर्स को एज इट इज लिखना होता है। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे अगर a की पावर m और b की पावर m को मल्टीप्लाई किया तो हम a मल्टीप्लाई b करेंगे और उनकी पावर m लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि अब इस वाले उसमें देखोगे तो क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। आप 2 और 3 को तो मल्टीप्लाई कर दो और इनकी पावर सिर्फ 3 लिख दो। दिस इज योर आंसर। इसमें ऐसे ही करते हैं, बहुत इजी है ये। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। अगर आपने लिखना है 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो आपने सिंपल क्या करना है, 5 और 2 को तो मल्टीप्लाई करना है और उनकी पावर सिर्फ 4 लिख देनी है। दिस इज योर आंसर। है इजी, बहुत इजी है। अब इसी तरह से ये तो हो गया प्रोडक्ट की बात। जब हम उसको डिवाइड करते हैं, यानी बेस नंबर अलग अलग है, बेस नंबर्स आर डिफरेंट और पावर्स आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर सेम और डिवाइड हो रहा है, तब हम क्या करते हैं? सिंपल आप देखो, इसका फॉर्मूला तो ये है, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइड बाय b रेज टू द पावर ऑफ m। a और b तो दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आप सिंपल a बाय b करोगे और उनकी पावर m लिख दोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इन दोनों को तो हमें क्या करना है, क्योंकि पावर्स तो सेम है, तो 2/3 लिख दिया यहाँ पर और इनकी बस होल पावर 4 लिख दो। यही आंसर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और करवाऊं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए आप 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 एंड डिवाइड बाय 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो आप क्या करोगे, 4/7 लिख के इनकी होल पावर 3 कर दोगे, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हमें करना है। फिर इसके बाद है जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी इंटीजर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर और एक्सपोनेंट 0 इज ऑलवेज 1। अगर ये आपको दे रखा है 2 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 0, तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 और इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। याद रखना, अगर 100 भी होगा और इसकी रेज टू द पावर 0 होगी तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। थिंक विच इज ग्रेटर, 5 स्क्वायर 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 और उनकी होल पावर 3, कौन सा दोनों में बड़ा होगा? करके देख लो आप। ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो हो गया 75। और इसका मतलब क्या है कि मैंने समझाया था 5 लिख के और इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6। इसका मतलब 5 को 6 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब तो ये हो गया और इसका आंसर आएगा 15,625। विच इज ग्रेटर, दिस वन और दिस वन? तो आप लिखोगे ये इस तरह से, इसको लगा दोगे यहाँ पर करके और इसकी तरफ लगा दोगे ऐसे, तो दिस इज ग्रेटर। आप करोगे दिस इज ग्रेटर। नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस। आपको करना क्या है, बहुत इजी है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर आपकी हेल्प के लिए ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिसको देख देख के आपको करना है और समझना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने अभी बताया था, जब बेस आर सेम 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, यानी जब बेस नंबर सेम और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो प्लस हो जाते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर ऑफ 8। अब बेस नंबर सेम तो आपने भी बेस नंबर सेम लिखना है और 20 की मल्टीप्लाई है तो आपने दोनों की पावर्स को प्लस करना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा p रेज टू द पावर ऑफ 5। फिर -4 रेज टू द पावर ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय -4 रेज टू द पावर ऑफ 20। सिंपल आप -4 लिखेंगे, देन क्या करेंगे, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 120 इसकी पावर। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो। बेस नंबर सेम, दोनों की डिवाइड है तो उनके एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में कर रखा है। 5 - 3 कर दिया ना और 2 की पावर 2 बन गई। ऐसे ही अब आपको यहाँ करना है।
तो बेस नंबर तो सेम रहेगा, इनकी पावर्स को हमने माइनस करना है। जब डिवाइड होता है बेस नंबर सेम होने पर तो हम उनकी पावर को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। मैं इसको ठीक कर देता हूँ एक बारी। तो ये हो जाएगा 20 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इज योर आंसर। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम 7 बेस नंबर लिख के एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3। अब देखो, मैंने अभी ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी समझाया था ग्रेटर वाला। तो इसमें जब ऐसा होता है, जब होल पावर दे रखी होती है किसी पावर की, तो हमें उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 का होल पावर कितनी है? 4। तो हमने क्या किया? 2 4 आर 8, तो 5 की पावर हमने क्या कर दी? 8 कर दी। ऐसे ही अब यहाँ पर भी कर दोगे तो 6 तो 6 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 20। अब इसी तरह से यहाँ पर करोगे 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 100। है ना इजी? अब बेस नंबर आर डिफरेंट और पावर्स आर सेम, तब हम क्या करते हैं? बेस नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को एज इट इज लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखा है। देखो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, तो 2 और 4 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया, और पावर को वैसे का वैसे ही लिखना है। अब इन क्वेश्चन को करो तो a और t को तो मल्टीप्लाई किया 80, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 2, पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह से जब -2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय -3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, तो -2 और -3 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। तो प्लस का 6 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसको मिटा दो, इनकी पावर 4। अब बिल्कुल सेम जब उनको डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर कैसे हो जाती है? हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको डिवाइड करना है और पावर को सेम रखना है। जैसे 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, तो 4/3, और इनकी पावर 5 कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर करोगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय b रेज़ टू द पावर ऑफ b, तो 2/b, इनकी होल पावर कितनी हो गई? 5। फिर 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 डिवाइड बाय -2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, तो क्या करोगे? इस तरह से करोगे और इनकी होल पावर 6 कर दोगे। दिस इज़ योर आंसर। तो अब टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपके जो सारे इंपॉर्टेंट लिंक है वर्कशीट्स के एक साथ आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।